हेलो एवरीवन। बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एनपीओ से रिलेटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने से पहले हमें एनपीओ के बारे में भी पता होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जैसे 11th क्लास में आपने सोल ट्रेडर पढ़ा, 12th क्लास में आपने पार्टनरशिप पढ़ी, तो ये सभी क्या करते हैं, बेसिकली इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। गुड्स खरीदे, प्रोडक्शन किया, सेल किया, प्रॉफिट कमाया, मतलब मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन रियल लाइफ में जैसे हम कई जगह देखते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारे एनजीओज़, वो क्या करते हैं, बेसिकली आम पब्लिक के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आमतौर पर आप देखते हो कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए या लोगों के न्याय के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। उनको न्याय दिलवाने के लिए कोर्ट में भी जाके वो खड़े हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सोशल वेलफेयर का भी काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब 12th क्लास में जैसे आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ोगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर के बेसिकली 6 राइट्स होते थे, लेकिन अब हो गए 8। राइट्स बढ़ गए हैं। कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, लेकिन कंज्यूमर को खुद भी पता नहीं होता कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। तो जब रियल लाइफ में कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं ठगा जाता है अलग अलग चीज़ों के नाम पर, तो वहाँ पर उनको न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे एनजीओज़ काम करते हैं। या किसी पर्सन को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके साथ कोई और दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए भी एनजीओज़ काम करते हैं। तो बेसिकली इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ट्रस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सोसाइटी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और भी अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो ये बेसिकली सारे करते क्या है, एक्चुअल में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जैसे कि अगर मैं मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, हॉस्पिटल्स हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। मेन मोटिव क्या है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। हालांकि रियल लाइफ में आपको बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में वो पैसा कमा रहे, दबा के पैसा कमा रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। अब एक सबसे बड़ी बात हो रहा है, काफ़ी टाइम पहले ये एनपीओ का टॉपिक नहीं था। ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया, उसके पीछे भी कारण है, उस कारण को जानना भी ज़रूरी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक आया तो आया कहाँ से। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारे, इनके बारे में अकाउंट्स मेंटेन करना वो कहाँ से आया, बेसिकली क्यों इनके अकाउंट्स मेंटेन करने शुरू हो गए, उसके पीछे भी कारण है। जैसे इंडिया के बारे में आप सभी जानते हो कि यहाँ पर ब्लैक मनी का बहुत बोलबाला है। लोगों के पास बहुत सारा ब्लैक मनी होता है। वो क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया का जो कानून है बहुत लचीला है, जो बड़े बड़े आदमी हैं उसको अपने हिसाब से करोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने बेनिफिट के लिए उसको जैसा चाहे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे, जैसे विजय माल्या वगैरह है, नीरव मोदी, इन्होंने भी क्या किया, अपने पैसे के दम पर कानून को तरोड़ मरोड़ के जैसे भी है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया पैसे का, पब्लिक का पैसा। ये बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे ब्लैक मनी कमाते हैं।
और उस ब्लैक मनी को भी कहीं ना कहीं ये ऐसी जगह लगा देते हैं ताकि गवर्नमेंट के दायरे से वो बाहर रहे, गवर्नमेंट उसको पकड़ ना सके। अब बहुत सारे ब्लैक मनी कमाते हैं, जैसे बहुत सारे मंदिरों के बारे में, मस्जिद के बारे में आपने सुना होगा, शिरडी के साईं बाबा है, वहाँ पर पैसा ऐसे ही दान दे दिया जाता है, कितनी 500 करोड़, हजार करोड़, पता भी नहीं चलता है। तो इतनी मोटी रकम आती कहाँ से है, उसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। अब जैसे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके अकाउंट्स तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे थे कि भाई सबसे पहले आप जर्नल बनाओगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और उससे सारा पता चल जाता है कि भाई कहाँ से क्या क्या इन्होंने किया है। अब गवर्नमेंट ने ये जो एनपीओज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अब इसमें बहुत सारा पैसा आता, हालांकि ये इन पर टैक्स नहीं लगता है, ये टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, उन पर टैक्स लगाया जाता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई ठीक है आपके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अकाउंट्स तो मेंटेन करो। अब इन्होंने एक क्वेश्चन अराइज किया कि हम तो प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं रहे, ना हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ना गुड्स को बेचते हैं, तो हम ये इस तरह के अकाउंट्स कैसे बनाए कि भाई आप जर्नल कह रहे हो, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो एक प्रॉफिट अर्न ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट, ये हम कैसे बनाए जब हमारी एंटिटी ऐसी नहीं है प्रॉफिट अर्न करने की। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप ठीक कह रहे हो, तो उसका रास्ता गवर्नमेंट ने निकाला। सेम उसी टाइप में, लेकिन नेम बदल गया थोड़ा सा, और अलग अलग आइटम्स भी उनके चेंज हो गए। तो मेनली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है एनपीओ की, उसमें 3 बनते हैं। सबसे पहला रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बेसिकली क्या है, उसमें कहाँ से कितना कितना पैसा आया भाई, क्योंकि एनपीओज का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शंस है। सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा, डोनेशंस, चैरिटी, गवर्नमेंट की ग्रांट वगैरह, ये सारी चीज़ आती है, उससे क्या है इसकी इनकम होती है। तो जितना भी पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, डोनेशन का आ रहा है, ग्रांट का आ रहा है, सब कुछ, वो सारा रिसीट साइड दिखाया जाता है, और कहाँ पर कितना खर्च किया जा रहा है वो पेमेंट साइड दिखाया जाता है। दूसरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, इसी तरह से इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, सेम वही है। फिर बैलेंस शीट, दोनों में बैलेंस शीट बनती है। फ़र्क क्या है, जो सोल ट्रेडर में आपने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें कैपिटल दिखाई थी आपने, लेकिन यहाँ पर होगा कैपिटल फंड, ठीक है, चीज़ वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कल्चर के बारे में बताते हैं, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे मंदिर, मस्जिद वगैरह, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकतावाद, ठीक है, इसको बढ़ावा देते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, क्रिकेट क्लब है, लोगों को क्रिकेट के बारे में जागरूक करना, क्रिकेट सिखाना, और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए भी होते हैं। तो ये सारे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस इसी पर्पज़ के लिए होते हैं। ये इसके मेंबर्स के लिए भी रोल प्ले करते हैं और सोसाइटी के लिए भी। नाउ द मेन फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहला मेन एम इज सर्विस, वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेन एम इज सर्विस, पब्लिक को, सोसाइटी को, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, और ये जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत कम चार्जेस होते हैं। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अब ये फॉर्म क्या है, बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, मतलब किस फॉर्म में बनाया जाता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी है,
इनके फॉर्म में बनाया जाता है। और इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उसको मेंबर्स कहा जाता है, जो इसको सब्सक्राइब करते हैं, बेसिकली जो इसको ज्वाइन करते हैं। सेपरेट एंटिटी, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशंस की अलग एंटिटी होती है, यहाँ पर भी सेम है, मेंबर से अलग होती है। मेंबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलते रहते हैं। फिर मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे आमतौर पर हम मंदिरों में देखते हैं, कोई फंक्शन होता है या कुछ भी फेस्ट होता है, एक्चुअल में फेस्ट जैसे नवरात्रे आ गए तो मैनेजमेंट करना, वो सारा क्या है, किसके द्वारा किया जाता है, जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उनमें से कुछ बढ़िया मेंबर्स को चुन लिया जाता है, और वही क्या है, वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है, उसके मेंबर्स वहाँ पर वो मैनेजमेंट करते हैं सारा। मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब इसकी इनकम का सोर्स क्या है, सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, चंदा देते हैं जो इसके मेंबर्स, डोनेशंस आते हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, और अलग भी सोर्सेज हैं जो ये पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो इनके पास पैसा आता है, ये सारी चीज़ें। अगर मान लो ये कुछ गुड्स वगैरह बेचते भी हैं, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, भाई मंदिर की ज़मीन पर सब्जी वगैरह उगा दी या और कुछ चीज़ उगा दी, फिर वो बेची, तो उसका जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल भी कहाँ होगा, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही होगा, राइट। फिर उसके बाद है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, जैसे भाई प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, प्रॉफिट बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो नहीं बांटा जाता है, यहाँ पर वो हो गया सरप्लस। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट। जब इनकम आपका एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी तो सरप्लस होगा, तो उस सरप्लस को क्या है, मेंबर्स के बीच नहीं बांटा जाता है, वो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। जैसे वहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सोल ट्रेडर का आपने बनाया था, भाई कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, यहाँ पर कैपिटल फंड में ऐड करेंगे सरप्लस को, और ये बांटा भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अकाउंट्स, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए भी मैंडेट कर दिया कि आपको भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि उनका ये पता चल सके कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। वो अलग अलग अकाउंट्स आपको पता है, 3 मेन अकाउंट्स बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये फॉर्म ऑफ अकाउंट्स में यही है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती है, और इनका भी 1 साल का टाइम पीरियड होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्लियरली पता है कि 1 अप्रैल को अकाउंट्स ओपन होते हैं, 31 मार्च को एंड होता है, तो एक टाइम पीरियड फिक्स है। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है, जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बेसिकली आज के लिए इतना ही बहुत है इंट्रोडक्शन में। तो मिलते हैं बेटा नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स से नीको हमसे सीखो।